हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, क्या उठ गए हैं? तो आइए प्रार्थना के साथ मनन की शुरुआत करें। प्रभु पिता, हर एक दिन की शुरुआत आपके सानिध्य में समय बिताकर करने में, आपके पवित्र वचनों को सुनकर अपने दिन की शुरुआत करने में, दिन भर आशीषित होकर जीने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। क्या नींद से उठ गए हैं या फिर अभी भी बिस्तर पर ही हैं? कई लोग नींद से तो उठ जाते हैं लेकिन बिस्तर पर ही रहते हैं। थोड़ी और देर आंख बंद कर लेते हैं, है ना? थोड़ी और नींद आपको कमी घटी में ले जाएगा, बाइबल बताता है। देखिए बाइबल इस विषय में क्या कहता है। सुलेमान अपने नीति वचन में क्या कह रहा है? नीति वचन की पुस्तक 6 उसका 9। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? कितनी देर हमें सोना चाहिए? कितनी देर सोते हैं? 8 घंटा कहते हैं, 7 घंटा काफी है कहते हैं। अगर डीप स्लीप है तो 5-6 घंटे भी काफी हैं। जब तक नींद नहीं आती काम करें। नींद आते ही बिस्तर पर जाएं, सो जाएं। आंख खुलते ही बिस्तर से उतर जाएं। कितना आगे बढ़ेंगे जानते हैं? कितना कुछ कर सकते हैं जानते हैं? नींद आने के पहले ही बिस्तर पर जाके लौटते रहते हैं। आधी अधूरी नींद, फ्रेश नहीं हो पाते। टीवी देखते देखते अगर सोएंगे तो नींद कहां आएगी? सेलफोन लेकर अगर रील्स देखते रहें तो नींद कहां से आएगी? बताइएगा। अगर हमारे ब्रेन को स्विच ऑफ होना है तो इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स को जब हम सोने जाते हैं उससे करीब 1 घंटे पहले ही स्विच ऑफ हो जाना है। तब जाकर हमारा दिमाग अपने आप स्विच ऑफ होगा, तब आपको अच्छी नींद आएगी। प्रभु ने रात में सोना नियमित क्यों किया? क्या आपने गौर किया है जब रोशनी होती है लोगों को नींद नहीं आती? यहां मैं आलसियों की बात नहीं कर रहा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हमेशा हर कहीं नींद आ जाती है, उनकी बात अलग है। प्रभु ने सोने के लिए रात को और काम करने के लिए दिन को निर्धारित किया। फिर अब कुछ लोग हैं जो यूएस शिफ्ट्स में, यूके शिफ्ट्स में काम वगैरह करते हैं, तो जब हमारे लिए दिन है उनके लिए रात, और जब उनकी रात है हमारा दिन, तो कम से कम वो टाइम फॉलो करें। इसके बजाय जब मन आया तब, बिना किसी डिसिप्लिन के, बिना किसी टाइम के, जब जो मर्जी आया तब वो करने लगे। अगर ऐसा है तो जीवन में कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी और छाती पर हाथ रखकर लेटना, थोड़ी सी और नींद। बच्चों को देखिएगा, जब मां आकर उठाती हैं, जब पिता आकर नींद से उठाते हैं, मम्मी थोड़ी सी देर और, डैडी थोड़ी और देर सोने दीजिए। कुछ लोग तो नाराज हो जाते हैं। तब तक कवरिंग जो है वो शायद कहीं और पड़ा हो, लेकिन सुबह होते ही पूरी तरह ओढ़कर सो जाते हैं। उन दिनों में सुलेमान ने जो कहा, आज क्या यह हमारे जीवनों में होते नहीं देख रहे? आलसी होकर यदि हम काम करें तो कंगाल हो जाएंगे। थोड़ी और नींद हमारे कंगालपन का कारण बनेगा। आलसीपना हमें छोड़ना है। अगर मन में शांति ना हो तो एक प्रकार का नशा रहता है। फिर जिन लोगों में कुछ बुरी आदतें हैं, अब फिर वो मोबाइल फोन्स हो, शराब की इल्लत हो, कुछ भी हो, ड्रग्स होने दीजिए। कुछ लोग कहते हैं बिना स्लीपिंग पिल्स के मुझे नींद नहीं आती। उसकी वजह से आपके ब्रेन और किडनी को कितना नुकसान होता है जानते हैं? प्रभु ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि नींद के दौरान शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं होनी है वो होती हैं।
परमेश्वर ने हमें एकदम परफेक्ट बनाया है। उनके नियम के हिसाब से यदि हम जिएं, जब सोना है तब सोएं, जब उठना है तब उठें। अगर अच्छी नींद सोएं तो किसी को उठाने की जरूरत नहीं, आप ही उठ जाएंगे, एकदम फ्रेश उठेंगे। जिन्हें ठीक से नींद नहीं आती है, जो रात भर इधर उधर करवट बदलते हैं, लाइट लगा दिया इसलिए नींद नहीं आई, पावर चला गया, मच्छर ने काटा, पूरी रात जो है वो इसी प्रकार निकालते हैं। नींद का कोई ठिकाना नहीं, उठने का भी ठिकाना नहीं है कि नहीं? आज लोगों के ना सोने का ठिकाना है ना ही उठने का। पुराने जमाने में करंट नहीं होता था, अंधेरा होते ही लालटेन जलाते थे, ऑटोमेटिकली नींद आ जाती थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही मुर्गा जो है बांग देना शुरू करता, कुकड़ों को किसी अलार्म की जरूरत नहीं होती थी। सुबह सवेरे पक्षी चहचहाते हुए अपने सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं। दूसरी ओर उनके स्वरूप में बनाए गए इंसान सुबह सवेरे परमेश्वर को नहीं खोजते, ना ही अपने जीवन से उन्हें महिमित करते हैं। इसीलिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में हम गिर जाते हैं, मन में शांति नहीं है, विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, आमदनी में आशीष नहीं है। पादरी साहब, हमें आशीष मिले इसके लिए प्रार्थना करें। आमदनी बहुत कम है, प्रभु हमारी आमदनी बढ़ाएं, इसके लिए प्रार्थना करें। विनती जरूर करते हैं, लेकिन उसका कारण कौन है? आप ही। आपकी आमदनी में आशीष ना होने का कारण आप ही हैं। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। कंगाली है, कंगाली है, कंगाली है कहना हमारी आदत हो गई है। गवर्नमेंट जॉब नहीं है कहना आदत सा बन गया है। कोई हमें काम नहीं दे रहा, कई लोग कहते हैं। सुबह सवेरे जल्दी उठकर अपने काम को निपटाने वाला राजाओं के सामने खड़ा होगा। अगर आप अपने काम में गुणी हो तो उसमें जरूर आशीष पाएंगे। किसी को नौकरी देने की क्या जरूरत है? आप ही 10 लोगों को नौकरी पर रखने लायक प्रभु आपको बनाएंगे। सक्रिय रहना सौभाग्य है। अगर अपने समय का सदुपयोग करें, ना केवल आपकी जरूरतें पूरी होंगी बल्कि आप अनेकों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। 6वीं आयत देखिएगा, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। आलसियों को अगर बुद्धि चाहिए, कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं, ऑक्सफोर्ड में जाने की जरूरत नहीं, चींटियों के पास जाकर उनके काम पर ध्यान दे तो बुद्धि मिलेगी। उनके ना न्यायी होते हैं, ना प्रधान होते हैं और ना प्रभुता करने वाले, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं। बोलने वाला कोई नहीं, सीरी नहीं, एलेक्सा नहीं। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। मां बाप को या पति या पत्नी को आकर उठाने की जरूरत नहीं। खुद अपनी जिम्मेदारियों को देखकर समझकर अपने काम को वे पूरा करते हैं। उन चींटियों के कोई भी मिलिट्री कमांडर नहीं होते, फिर भी कितने लाइन से चलते हैं, धूप काल में इकट्ठा करते हैं। इसके बाद बारिश आएगा और फिर ठंड पड़ेगी, तब हमें खाना ना मिले। वर्षा के दौरान हम बाहर नहीं जाने पाएंगे। समझकर उस समय के लिए अपने आप ही धूप काल में ही भोजन इकट्ठा कर लेते हैं। समझ रहे हैं? जवानी का जो समय है वो अपने आप को तैयार करने का समय है। अपनी जवानी में जो आप बोएंगे, बुढ़ापे में उसे ही काटेंगे। आज आप जिस प्रकार का जीवन बिताएंगे, यह आपके कल को निर्धारित करेगा। आज जो कुछ भी आप कमाएंगे आपके कल के लिए उपयोगी होगा। आज के जो अनुभव हैं वो आपको बुराई में पड़ने से बचाएंगे।
कल के लिए अपने आप को तैयार करने का मतलब पैसा इकट्ठा या कुछ और इकट्ठा करना नहीं, बल्कि ज्ञान कमाए, बुद्धि कमाए, समझदारी कमाए। बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिन को गिनने पाता है। मूसा प्रार्थना करता है, हमें हमारे दिन गिनने की समझ दें। आलसी पने को छोड़ दें। आलसी थाली से खाना उठाता है लेकिन मुंह तक पहुंचाते उसे आलस्य आता है, इसीलिए वो भूखा रह जाता है। यह कहावत तो आपने सुनी होगी ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। लेजी मैन्स माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। आपके दिमाग में बेकार बातें डालकर बद से बदतर स्थिति में आपको ले जाएगा। अगर नींद नहीं आ रही तो उठें, बाइबल पढ़ें, प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना करें। प्रभु आपको अच्छी नींद प्रदान करेंगे। सुबह सवेरे आप एकदम फ्रेश उठने पाएंगे, प्रभु की स्तुति करते हुए उठने पाएंगे। आज से अपने लाइफस्टाइल को बदलें। जो चाहे कर लिया, जब चाहे कर लिया, जो चाहे खा लिया, पी लिया, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ अगर नहीं है, अगर आप अपने जीवन में इनडिसिप्लिन है, मतलब आप अपने बच्चों को भी उसी ओर धकेल रहे हैं। याद रखिएगा, भले ही आप उनसे कहें सुबह उठो, पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, लेकिन अगर आप ना करें, अगर आप उनके लिए आदर्श ना बने, तो आपके बच्चे भी डिसिप्लिन नहीं हो पाएंगे एक मां के रूप में। आप कब उठती हैं? नीति वचन 31वें अध्याय को अगर आप पढ़ें, बुद्धिमान स्त्री सुबह सवेरे उठती है। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, सुबह सवेरे उठकर अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार करती है। लेकिन आज मां बाप और बच्चे सभी एक ही टाइम पर उठते हैं, खाना घर में नहीं बनता। आज बहुत सारे फूड डिलीवरी ऐप्स हो गए हैं ना, पता नहीं कितने दिन पुराना खाना भेजते हैं। रेगुलरली उन्हें खाकर विभिन्न प्रकार की बीमारियां, उतना ही नहीं, जितना ज्यादा बाहर खाएंगे उतना ज्यादा खर्चा। जिस चीज को हम 50 रुपए में घर में बना सकते थे, 500 रुपए देकर बाहर से खरीदते हैं। खाना बनाना नहीं होता, आलसीपना। समझ रहे हैं, अनजाने में ही हमारी जो आमदनी है हम किस प्रकार बर्बाद कर रहे हैं, आलसीपने का नतीजा। एक और चीज गौर कीजिएगा, यहां चींटी अगर आने वाले दिनों के लिए इकट्ठा कर रही है, इंसान क्या कहता है, आने वाले दिनों में जो पैसा मुझे मिलेगा, मैं उस आने वाले पैसे को आज ही खर्च कर लेता हूं। समझ रहे हैं, कल के लिए हमें आज इकट्ठा करना चाहिए, यह सोचे बिना कल आने वाले पैसे को आज ही ले लेते हैं। मतलब ईएमआई में सामान खरीदते हैं, कल पैसा आएगा, मैं कल पे करूंगा, आज क्रेडिट कार्ड है। अगर क्रेडिट कार्ड को आप कंट्रोल में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप अनावश्यक परेशानी में फंस जाएंगे। विशेषकर क्रेडिट कार्ड में जब हम स्वाइप करते हैं, 1000 गया कि 10,000 पता ही नहीं होता ना। इंसान आज आर्टिफिशियल दिखावा ज्यादा करता है और अंततः समस्याओं में गिर जाता है, कर्जदार हो जाता है, कर्ज में पड़ जाता है, परेशान होता है। आलसीपना भी एक तरह का पाप ही है। 7 पाप जिनके जिक्र को हम पाते हैं, आलसीपना, भुक्कड़पना, गर्व, क्रोध, द्वेष, शारीरिक अभिलाषाएं, धन का मोह इंसान को अपना गुलाम बना रहा है। सुबह सवेरे उठकर प्रभु को खोजना सीखें। जिन लोगों ने अपने जीवन में ऊंचे मकाम हासिल किए हैं, चाहे वो सेवकाई में हो या कुछ और, सुबह सवेरे जल्दी उठकर वे प्रभु को खोजते थे। इतिहास बताता है जॉर्ज मुल्लर 93 साल तक स्वस्थ रहे, अनेक देशों में घूम घूम कर सेवकाई की। क्या है आपका रहस्य? परमेश्वर के साथ समय बिताना। अगर आज पूछें तो आप डाइट क्या करते हैं, आप क्या खाते हैं? इतना कंट्रोल करने के बाद भी इंसान स्वस्थ नहीं रह पाता। प्रभु का आशीष। जॉर्ज मुल्लर कहते हैं, सुबह सवेरे उठने के साथ ही मैं जब 18 वर्ष का था तब मैंने उद्धार पाया। तब से लेकर आज तक प्रभु से बात किए बिना, प्रभु के वचन को पढ़े बिना, प्रभु के साथ समय बिताए बिना मैं ना किसी से मिलता हूं, ना किसी से कुछ बोलता हूं।
इसीलिए जो कुछ मैं अपने जीवन में करता हूं वो सफल हो रहा है। मेरे जीवन के आशीष का कारण यही है। गवाही देते हैं। आज क्यों ना हम भी एक निर्णय लें। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यह सभी लोग कहते हैं, लेकिन हमारी परिस्थितियों की वजह से या फिर शायद हमारे नौकरी के जो टाइमिंग्स हैं उनकी वजह से अगर आप रात को देर से सोते हैं, अच्छी नींद सोएं, 6, 7, 8 घंटा अच्छी नींद सोएं। जब कभी आप उठते हैं दूसरे कामों को छोड़कर सबसे पहला काम प्रभु से बात करें, फिर अपने दिन की शुरुआत करें। ना केवल आप दिन प्रतिदिन उन्नति करेंगे, आपका आने वाला कल भी आशीषमय होगा और अपनी पीढ़ी के लिए भी आप आशीष का कारण बनेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपके वचनों के अनुसार जीने का अनुग्रह दें प्रभु। आप आलसीपने से, आलस्य से नफरत करते हैं। आप चाहते हैं कि हम जो आपकी संतान कहलाते हैं, हम चुस्त रहें, सक्रिय रहें, फुर्तीले रहें, तंदुरुस्त रहें। आलसीपना न केवल हमें शारीरिक तौर पर निर्बल बनाता है, बल्कि मानसिक तौर पर भी वो हमें क्षीणहीन कर देता है, पूरी तरह हमें निढाल कर देता है। लेकिन प्रभु हमारी मदद करें कि हम आलसीपने को अपने जीवन में स्थान ना दें, बल्कि समझदारी से अपने समय का उपयोग करते हुए लगातार चुस्त दुरुस्त रहकर आगे बढ़ने वाले हो जाएं। प्रभु हमारी मदद करें कि ना केवल हम अपने आप के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हम हो जाएं। अपने दिन की शुरुआत आपके साथ करते हुए, अपने हर एक काम को समझदारी के साथ करते हुए सफल होकर, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। आलसीपने को अपने जीवन में स्थान ना दें, सक्रिय होकर जीवन में आगे बढ़ें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।